नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं हूं कुमार अनिल। सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं सरदार गुरदयाल सिंह जी बैठे हुए हैं और हम लोग बात करेंगे फिर आज सिख धर्म को जानिए कड़ी की पांचवी कड़ी पर आज हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोगों ने 4 कड़ियों में बात की है। सत श्री अकाल का क्या अर्थ होता है, क्या श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ एक ही धर्म के रक्षक थे, और फिर हम लोगों ने बात की थी वंड छकना किसे कहते हैं, कीरत करना किसे कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिख धर्म के तीसरे प्रमुख स्तंभ नाम जपना क्या है। तो सरदार गुरदयाल सिंह जी आप बताएं कि नाम जपना क्या है। सर जी, नाम जपना प्रभु का सिमरन करना, प्रभु की आराधना, अकाल पुरख की आराधना, जैसे एक चित्त होकर, एक ध्यान लगाकर हम किसी चीज़ की आराधना करते हैं, खासकर प्रभु की आराधना करते हैं, उसको नाम जपना कहते हैं। अच्छा, तो नाम जपने में कब हम कहेंगे, जैसे लोग तो राम राम या जो भी वाहेगुरु जो भी बोलते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है, तो क्या वो जो सुबह से शाम नाम रटते हैं तो उसको नाम जपना कहेंगे? नहीं सर, उसको कदापि नाम जपना नहीं कहेंगे। नाम जपने में अपने इंद्रियों को एक बस में रख करके आपको एक प्रभु की ओर, प्रभु का ध्यान करना। जैसे सिख धर्म में वाहेगुरु शब्द आता है। वाहेगुरु मैंने 4 शब्दों से बना है। व ह र ग र, माने व से हो गया विष्णु, ग से गोविंद, र से राम, ह से हरि। ये 4 शब्दों से ये वाहेगुरु शब्द बना है। ओह अच्छा, तो वाहेगुरु में ये एक तरह से जो विष्णु का भी नाम है। हाँ। जी जी। हरि का भी नाम है, गोविंद का भी नाम, गोविंद का भी, राम का भी नाम है। जी जी। तो ये तो बिल्कुल मेरे लिए भी एकदम नई बात थी। तो नाम जपने से क्या लाभ होता है? ऐसा देखिए, नाम जपने में क्या होता है कि मनुष्य में 5 शत्रु उसके अंदर है, उसके जीव के अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे ग्रसित है मनुष्य, और इसी के वशीभूत होकर सारे गलत काम करता है। यदि आप नाम जपते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, तो इन विकृतियों, जो 5 जो शत्रु हैं, इनसे आप दूर हो जाते हैं। जी जी, ये 5 तो बहुत बड़े शत्रु हैं। अहंकार तो बड़े बड़े राजा को भी ले डूबता है। तो नाम जपने से ये अहंकार, लोभ, जो भी वासनाएं हैं, ये दूर होता है इससे आदमी, और प्रभु से निकटता बढ़ती है। तो किसी नाम जपने वाले का ऐसा कोई उदाहरण आप बता सकते हैं किन्हीं का जिनका जिक्र किया गया हो गुरु ग्रंथ साहिब में? हाँ, ये देखिए, ध्रुव या प्रहलाद 2 भक्त हुए हैं जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है, और ये कह रहे कि नाम जपो ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। अच्छा, ध्रुव प्रहलाद जपियो जैसे हर जैसे, जैसे हरि की आराधना की है वैसे नाम जपना। आप देखिए, ध्रुव प्रहलाद छोटी अवस्था में उन्होंने प्रभु की आराधना की और कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए। जी जी। वो सारा प्रभु, जब नाम जपने वालों का ही प्रभु सारा साथ देता है और उनको मैंने पार लगाता है वो। तो नानक जी का सबसे ज्यादा जोर नाम जपने पर था। नाम जपने पर। तो जैसे आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, संस्कृत का ज्ञान नहीं हो, आप बड़े बड़े किताबों के पंडित नहीं हो, तो भी आप भवसागर पार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु नानक जी ने ये अपने शब्दों में कहा है, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल। इनका भावार्थ ये हुआ कि जिन लोगों ने, जिन पुरुषों ने ये प्रभु का नाम जपा है, वो भवसागर पार कर गए हैं। तो ज्ञानी होने के लिए कोई जरूरत नहीं। आपका भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जी बिल्कुल। उसको सिमरन कहते हैं। हम सिमरन कहते हैं। सिमरन लगातार अपने चित्त को ध्यान में रखकर प्रभु की आराधना करें। आप सिमरन करें या कीर्तन करें या वाहेगुरु का शब्द करें या हरे राम राम राम, जो भी आप जिस भी प्रभु को मानते हैं, कुछ करते हैं, सब प्रभु सब एक हैं सर। आप अल्लाह कहे, राम कहे, हरे कृष्णा कहे, राम कहे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं सर। बिल्कुल। नाम कुछ भी हो, आप वो नाम से जुड़ जाना है। तो हम देखते हैं गुरुद्वारे में, पटना साहिब तख्त साहिब है, तो वहाँ भी गुरुद्वारे में हम देखते हैं कि लोग शब्द कीर्तन चलता रहता है, तो लोग बैठ के सुनते रहते हैं। तो क्या सुनना भी नाम जपने में आता है? बिल्कुल। कीर्तन करना और कीर्तन सुनना, ये भी नाम जपने के बराबर है। आप यदि वृत्तियों को एकत्र करके ध्यान में मैंने वो करके आप ध्यान से कीर्तन सुनते हैं या गाते हैं, तो वो नाम जपना ही कहलाएगा वो।
अच्छा, सुनना भी नाम जपने हाँ, में बिल्कुल, ही है। हाँ। क्योंकि आपका ध्यान तो जुड़ गया है। जुड़ गया, ध्यान को जोड़ना है, प्रभु प्रभु को ध्यान जोड़ना है। जी, तो ये है नाम जपने का महत्व। और नाम जपने का मतलब ही है कि आप तनाव से, अहंकार से मुक्त हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। आप मुस्कुरा कर निकलेंगे। देखिए, हम लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। तो इसी तरह से ये है नाम जपना। अगली बार हम सिख धर्म को जानिए कड़ी में किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।